नमस्कार, मैं हूँ स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव्स। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को लेकर। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड में डेब्यू दबंग से किया था जी, और जिसमें उनके को स्टार सलमान खान थे। सलमान खान के साथ उन्होंने दबंग मूवी में काम किया, जो कि काफी सुपर डुपर हिट रही, और सोनाक्षी की सादगी और भोलेपन और उनके मनमोहक चेहरे को दर्शकों ने काफी प्यार दिया और उस मूवी से वो काफी हिट भी हो गई। उसके बाद उन्होंने अक्षय कुमार के साथ राउडी राठौर में भी काम किया, जिसमें वो मूवी भी काफी सुपर डुपर हिट रही। लेकिन क्या आपको पता है कि सोनाक्षी सिन्हा के अफेयर्स को लेकर, जी हाँ, सोनाक्षी सिन्हा अपने अफेयर्स को लेकर बॉलीवुड में हमेशा से सुर्खियों में छाई है। अर्जुन कपूर के साथ अफेयर्स को लेकर शाहिद कपूर के साथ उनके नाम जुड़ चुके हैं। लेकिन हाल ही में आपको पता होगा कि सोनाक्षी सिन्हा का नाम कहीं ना कहीं जाहिर इकबाल से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा जाहिर इकबाल को डेट कर रही हैं, और इसका खुलासा खुद जाहिर इकबाल ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर करते हुए कहा है। उन्होंने कमेंट सेक्शन में सोनाक्षी सिन्हा को आई लव यू कहते हुए लिखा था। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्या सही में जाहिर इकबाल सोनाक्षी सिन्हा को डेट कर रहे हैं? क्या सही में वो दोनों का रिलेशनशिप है, एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो चलिए आज इस रिपोर्ट में हम आपको इस चीज का खुलासा करेंगे। सोनाक्षी सिन्हा एक भारतीय अभिनेत्री मॉडल है। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत दबंग से की है। उनके पिता शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता है। फिल्मी दुनिया को अपनी बुलंद आवाज से खामोश करने वाले शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने भी फिल्मी पर्दे पर अपनी सादगी और खूबसूरती से लोगों को खामोश कर दिया है। सुपरहिट फिल्म दबंग की सफल अभिनेत्री रज्जू यानी सोनाक्षी सिन्हा अब राउडी राठौर से भी हिट हो गई थी। मासूम सूरत, मनमोहक मुस्कान और कातिल अदा के साथ सोनाक्षी रूपहले पर्दे पर रज्जू बनकर आई तो बस दर्शकों के दिलों पर छा गई। हालांकि सलमान खान की फिल्म दबंग में उनके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप तक नहीं था, लेकिन सलमान का साथ और सोनाक्षी की खामोशी और मासूम खूबसूरती और सादगी ने दर्शकों में ऐसी दीवानगी भर दी कि एक ही बरस में रज्जू को 5 फिल्में मिल गई। सोनाक्षी का करियर अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन सलमान के साथ दबंग के बाद उनकी दूसरी फिल्म भी कतार में है, जिसका नाम है दबंग 2। इसके अलावा सोनाक्षी अक्षय कुमार के साथ राउडी राठौर के बाद जोकर और फिर वंस अपॉन अ टाइम अगेन में भी नजर आ गई। सोनाक्षी अजय देवगन और संजय दत्त के साथ सन ऑफ सरदार में भी दिखाई दी, तो बैंड बाजा बारात के रणवीर सिंह के साथ वो लुटेरे में भी नजर आ गई। सोनाक्षी अजय देवगन और संजय दत्त के साथ सन ऑफ सरदार में दिखाई दी। सोनाक्षी को बिकनी पहनने और चुंबन दृश्य देने से परहेज है। इसके अलावा वो हर तरह की अफवाहों और अफेयरों से दूर रहने की कोशिश करती हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने वैसे तो करियर की शुरुआत कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पर की थी, लेकिन इसके बाद वो एक्टिंग की ओर रुख कर गई। साल 2010 में सलमान खान के साथ दबंग से बॉलीवुड में धांसू एंट्री मारी। दबंग से ही सोनाक्षी सिन्हा की खूबसूरती और एक्टिंग के चर्चे चारों ओर फैल गए और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई थी। रिपोर्ट्स की माने तो सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर का नाम आपस में जुड़ चुका है। जी हाँ, सोनाक्षी कपूर हमेशा से ही अफेयर्स के चलते भी सुर्खियों में रही है। इन दिनों वो फिल्म तेवर में जब अर्जुन कपूर के साथ काम किया था, उस फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी जमकर हिट हो गई थी। बताया जाता है कि फिल्म के शूटिंग के दौरान सोनाक्षी सिन्हा को अर्जुन कपूर से प्यार हो गया था। हालांकि सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर की चेकिंग की खबरें तो चारों ओर फैल चुकी थी, लेकिन जल्दी इनका ब्रेकअप भी हो गया था। सोनाक्षी सिन्हा और अर्जुन कपूर दोनों ही अपने लव अफेयर को लेकर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था। अब वही बात करें, सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले शाहिद कपूर के साथ फिल्म आर राजकुमार में काम किया था। इस फिल्म में इन दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त हिट हुई थी और दोनों के काम को भी खूब सराहा गया था। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सोनाक्षी सिन्हा और शाहिद कपूर के बीच फिल्म की शूटिंग के दौरान नज़दीकियां बढ़ी थी, लेकिन ये रिश्ता ज़्यादा टिक नहीं पाया और इन दोनों का ही ब्रेकअप हो गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सोनाक्षी सिन्हा और बंटी सचदेव का भी लंबे समय तक अफेयर रहा था। बताया जाता है कि इनकी बात तो शादी तक भी पहुंच गई थी, लेकिन कुछ ही समय बाद इनका ब्रेकअप हो गया था। आपको बता दें कि बंटी सचदेव बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान की बीवी सीमा सचदेव के भाई हैं।
एक तरह से बंटी सस्ते सलमान खान के साले लगते हैं। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी सिन्हा फेम सिनेमा के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य श्रॉफ को भी डेट कर चुकी हैं। उनके डेट की खबरें सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी। बताया जाता है कि इन दोनों का भी जल्दी ही ब्रेकअप हो गया था। बीते कुछ समय से मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक आजकल सोनाक्षी सिन्हा ज़हीर इकबाल को डेट कर रही हैं। ये दोनों अक्सर ही पार्टीज और इवेंट्स में एक साथ नजर आते हैं। हालांकि ज़हीर और सोनाक्षी दोनों में से ही अभी तक किसी ने अपने अफेयर पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन दोनों की तस्वीरें आज सोशल मीडिया पे वायरल होती रही। तो चलिए हम आपको सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल का भी एक बताते हैं, जहां ज़हीर इकबाल ने अपने रिलेशनशिप को लेकर आई लव कहते हुए मुहर लगा दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का नाम बी टाउन के टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है। सोनाक्षी सिन्हा पिछले काफ़ी दिनों से अपने अफेयर की खबरों को लेकर लगातार सुर्खियों में छाई हुई हैं। बॉलीवुड गलियारे में सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल के अफेयर के चर्चे काफ़ी समय से फैले हुए हैं। इसी बीच ज़हीर इकबाल ने सोनाक्षी सिन्हा संग अपने रिलेशनशिप को खबरें पर मुहर लगा दी है। दरअसल ज़हीर इकबाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा एक फ्लाइट में स्नैक्स का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं, लेकिन इस वीडियो के साथ ही ज़हीर के कैप्शन ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ज़हीर इकबाल ने इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है, जन्मदिन मुबारक हो सोन, शुक्रिया मुझे ना मारने के लिए, आई लव यू, आपको ढेरों सारा खाना, फ्लाइट्स, प्यार और खुशियाँ यूं ही मिलती रहे। वहीं दूसरी ओर सोनाक्षी सिन्हा ने भी ज़हीर इकबाल की इस पोस्ट को देखा तो रिप्लाई करने से खुद को ना रोक पाई। सोनाक्षी सिन्हा ने ज़हीर इकबाल के इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, थैंक यू, लव यू और अब मैं तुम्हें मारने आ रही हूँ। फिर क्या था, ज़हीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा का ये पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इतनी ही नहीं, बॉलीवुड स्टार्स पत्रलेखा सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण शर्मा, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी समेत कई सेलेब्स ने इस पोस्ट को लाइक किया है। सोनाक्षी ने कुछ दिन पहले ही अपना एक ब्यूटी ब्रांड भी लॉन्च किया था, जिसे लेकर वो हमेशा ही ऐड करती रहती हैं। पिछले दिनों एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने विवादों के किंग कहे जाने वाले कमल राशिद खान पर अपना गुस्सा निकाला था, जब KRK ने ट्वीट पर बिगेस्ट बर्ड सर्वे में सोनाक्षी का नाम घसीटा था तो सोनाक्षी भड़क गई थी और उन्होंने कहा था कि KRK को उल्टा लटका कर 4 थप्पड़ मारने चाहिए। इस बारे में हाल ही में सोनाक्षी ने पूछा गया कि उनका कहना था, सामान्यतः मैं ऐसी किसी बात पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है, लेकिन ये बात बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। सोनाक्षी ने कहा, जब उन्होंने वो ट्वीट किया कि उन्हें 4 थप्पड़ जड़ने चाहिए तो जितनी बार ये ट्वीट रीट्वीट हुआ 4 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। हालांकि सच्चाई ये भी है कि इस बारे में ज़्यादा बात करके मैं ऐसे इंसान को तवज्जो नहीं देना चाहती। सोनाक्षी सिन्हा ने एक समय पर इंस्टाग्राम पर अपनी एक सेल्फी शेयर की थी, लेकिन इस तस्वीर के कैप्शन को लेकर वो फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा रामायण से जुड़े सवाल का जवाब ना दे पाने के कारण अब वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। इस विवाद पर सोनाक्षी सिन्हा ने आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर श्री श्री रविशंकर से भी बातचीत की थी, जिस पर उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को ट्रोल्स को नज़रअंदाज करने की सलाह दी थी। इसमें सोनाक्षी ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक सेल्फी शेयर की थी, लेकिन इस तस्वीर के कैप्शन को लेकर वो ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई थी। दरअसल अपनी सनकिस्ड सेल्फी पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा था, ये मेरी आज की संडे सेल्फी है। हालांकि मुझे पता नहीं है कि आज कौन सा दिन है। सोनाक्षी की ये तस्वीर जहां कुछ लोगों को पसंद आई और उन्होंने उनकी तारीफ भी की, तो वही कुछ लोगों ने कैप्शन पर एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया और एक बार फिर उनसे रामायण से जुड़े सवाल करने लगे। आखिर वो क्यों ना आती ट्रोलर्स के निशाने पर? जब कोई फ़ोटो पोस्ट करता है तो उसे कैसे ना पता होता है कि वो आज का दिन क्या है। एक यूज़र ने फ़ोटो पर कमेंट करते हुए कहा, हाँ अब तो रामायण के सारे किरदारों को ही भूल गई थी, तो ये क्या चीज़ है। वही एक अन्य यूज़र ने लिखा, लग रहा है जैसा ये डिप्रेशन में है। एक यूज़र ने फिर सोनाक्षी से रामायण से जुड़ा सवाल किया तो एक ने लिखा, शायद सलमान खान ने इन्हें अपने नए गाने में जगह दी है इसलिए भूल गई। एक अन्य कमेंट में यूज़र ने लिखा, कैलेंडर देखिए पता चल जाएगा आज कौन सा दिन है।
बता दें, सोनाक्षी सिन्हा ने रूमा देवी के साथ अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लिया था, जहां उनसे संजीवनी बूटी को लेकर सवाल किया गया और दोनों ही इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और इसी को लेकर सोनाक्षी सिन्हा को आए दिन ट्रोल किया जाता था, जिस पर एक्ट्रेस निराश भी जता चुकी हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।